आतंकी एक्सपोर्ट करने वालों ने भुगता अंजाम। पहलगाम के असली गुनहगारों को सजा कब? आतंकी एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान मंगलवार देर रात को दहल उठा। भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर हमला कर 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम किया है। ये कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ित महिलाओं के लिए इंसाफ है। भारत ने इस हमले से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम तो किया है, लेकिन पहलगाम के असली गुनहगार अब तक पकड़ से बाहर है। पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम लश्कर-ए-तैयबा के ही मुखौटा टीआरएफ ने दिया था। इस घटना को हुए 16 दिन हो गए हैं, लेकिन इसके गुनहगारों की तलाशी लगातार जारी है। उसने सभी पर्यटकों, आगंतुकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि उनके पास पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले से संबंधित कोई और जानकारी, फोटो या वीडियो हो तो वे तुरंत एजेंसी से संपर्क करें। मंगलवार रात को किए गए हमले में लश्कर को तो नुकसान पहुंचा, लेकिन जैश-ए-मोहम्मद की तुलना में ये कम है। इस हमले में जैश के मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया, उसके खानदान के 10 लोग मारे गए। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मुरीद के में लश्कर-ए-तैयबा, एलईटी के मरकज तैयबा, भावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद, जेईएम के मरकज सुभान अल्लाह, सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन के महमूना जोया फैसिलिटी और बरनाला में मरकज अहले हदीस में लश्कर के अड्डे और मुजफ्फराबाद के शावई नाला में उसके शिविर को निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 ठिकानों पर कार्रवाई की गई, उनमें से 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके में थे। वायुसेना को खुफिया जानकारी मिली थी कि इन ठिकानों पर स्वास्थ्य केंद्रों की आड़ में आतंकी ठिकाना संचालित हो रहे हैं, ताकि इनका पता नहीं चल सके। हाल ही में पहलगाम हमले के गुनहगारों के श्रीलंका भागने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से श्रीलंका को सूचना दी गई। इस अलर्ट के बाद श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और भारत से आने वाली सभी फ्लाइटों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने हमले में शामिल आतंकियों की सूचना देने वालों के लिए इनाम की भी घोषणा की है। उसने कहा कि मददगारों को 20 लाख रुपए दिया जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। इससे पहले आतंकी हमले में शामिल होने के संदेह में 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए थे। बीते दिनों आतंकियों के हाइड आउट की तस्वीरें भी सामने आई। ज्यादातर हाइड आउट पहाड़ी जंगलों में गड्ढा खोदकर उस पर पेड़ की लकड़ी और पत्तों से ढककर तैयार किया गया था। आतंकियों ने चकमा देने के लिए पेड़ के नीचे चट्टानों के बीच हाइड आउट बनाए थे। कई हाइड आउट्स में महीने भर का राशन भी रखा मिला था। हाइड आउट के अंदर चावल की बोरियां भी जांच में मिली। जांच एजेंसी के मुताबिक कुछ हाइड आउट में गड्ढे और रजाई भी रखी हुई थी। इन सभी हाइड आउट को जांच एजेंसियों ने खत्म कर दिया है। ओजीडब्ल्यू की निशानदेही पर इन हाइड आउट का खुलासा हुआ है। साउथ और नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी और जंगल के इलाकों में लगातार आर्मी, सीआरपी और जम्मू कश्मीर की पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान मंगलवार देर रात को दहल उठा। भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर हमला कर 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने का काम किया है। ये कार्रवाई पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ित महिलाओं के लिए इंसाफ है। भारत ने इस हमले से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम तो किया है, लेकिन पहलगाम के असली गुनहगार अब तक पकड़ से बाहर है।